चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इम्पोर्टेंट क्लास है। तो देखिए प्रोनाउंस, थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं। तो प्रोनाउंस जैसे कि हम लोग जानते हैं इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ नाउन। सो प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के लिए यूज किया जाता है। इट मेक्स आवर लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक एंड सेव्स अस फ्रॉम रिपीटिंग द सेम नाउन। ठीक है, तो ये हमें हमारी लैंग्वेज जो है स्टाइलिस्टिक बनाता है और हमें जो है रिपीट नाउन को रिपीट करने से बचाता है। प्रो एक्चुअली मीन्स फॉर अ नाउन, प्रो नाउन एक्चुअली मीन्स फॉर अ नाउन। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो यानी कि आशी इज एब्सेंट बिकॉज आशी इज इल, सो वी कैन से आशी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल, सो वी हैव यूज्ड शी एज अ प्रोनाउन हियर। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हम लोग को पता ही है कि प्रोनाउन का बेसिक यूज क्या है, कि ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोनाउन की बात करें इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल, तो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए उसको देखने से पहले जल्दी से एक खाली थियोरेटिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट पर मैं चर्चा करूंगा आज। तो जैसे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस के डिफरेंट काइंड्स हैं साथियों। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इसको। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ठीक ही हो गया। पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेसिप्रोकल उतना नहीं है इंपॉर्टेंट, बट फिर भी यूनिवर्सल प्रोनाउन हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। अब प्रोनाउन डिनोटिंग नंबर और अमाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नाइन्थ वाले में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। पूरी क्लास मेरे साथ। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो है आपकी क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस के यूज बहुत आते हैं। जैसे ईच है, एवरी है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत आती है कि हम इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स लगाए कि प्लूरल लगाए। ईच, एवरी, ईदर है, नीदर है। ठीक है, तो इनके बहुत परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो इन सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे साथियों। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनको शुरू करते समय मैं एक स्टार्टिंग में ही चार्ट बताता हूँ जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो दिस इज वी कैन से प्रोनाउन चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। सब लोग को आवाज प्रॉपर आ रही है, दिखाई अच्छे से दे रहा है? एक बार कंफर्मेशन दे दें कि हाँ सर सब ओके है, परफेक्ट है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो साथियों हम लोग देख रहे हैं कि प्रोनाउंस के चार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो हमारा ये टेबल होता है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो ये टेबल अगर हम लोग देखें तो दिस टेबल एक्चुअली यहाँ पर क्या है, अगर हम रोज में देखें इस तरफ जितने भी हैं ये क्या है, पर्सन्स हैं। क्या है, पर्सन्स। यानी हम उनको लिख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं कि प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं गाइस। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। जब हम अपनी बात करें, जब मैं अपनी बात करूं तो या तो मैं कहूंगा या फिर हम कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस में किसको माना जाता है साथियों, यू को। किसको माना जाता है, यू। यू सिंगुलर में भी सेम होता है यू, और प्लूरल में भी सेम होता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही माना जाता है। इस पर चर्चा रहेगी अभी। और इसके अलावा साथियों थर्ड पर्सन होता है हमारा। थर्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप और हम किसी और व्यक्ति की बात करें, ध्यान से सुनना, जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बात करें किसी और व्यक्ति की जो वहां पर उपस्थित नहीं है, जो वहां पर उपस्थित नहीं है, या फिर जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है ही, शी, इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स यूजुअली, और नेम जैसे राम, सीता, गीता। तो ही, शी, इट, नेम, ये किस में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और नेम। ठीक है, तो ये हमने पर्सन्स के बारे में देख लिया। तो अब हम इस चार्ट को देखते हैं जहां पर हम लोग इस तरफ, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टली तो हम पर्सन्स में जा रहे। और ध्यान से देखिए, अगर हम वर्टिकली देखें, वर्टिकली मतलब ये जितने भी केसेस हैं ऐसे, ये इस तरफ,
ऐसे वर्टिकल लाइन में देखें, कॉलम में देखें, हाँ जी दे भी आ जाता है थर्ड पर्सन में, दे को भी लिख दीजिएगा बिल्कुल। अगर हम ऐसे कॉलम में देखें तो ये क्या है, केसेस हैं, CASE, केसेस। अब केस क्या होता है ये नोट कर लेना थोड़ा सा। केस जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun, इनको हम कहते हैं केसेस। तो व्हाट इज अ केस इन प्रोनाउन, नोट करेंगे, टेक्निकल पॉइंट है। केस इन अ प्रोनाउन इज अ वे इन विच अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। इट इज अ वे इन विच अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, वह तरीका जिससे कि एक प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होता है। हाँ मैं उस पर बात करूंगा, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, उस पर बात करेंगे। पहले ये लिख लें सारे बच्चे, केस क्या होता है प्रोनाउन में, केस ऐसे, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको केस कहेंगे हम, वर्टिकल कॉलम्स सॉरी। तो उसमें वे इन विच अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, वह तरीका या वह प्रकार जिससे एक प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो अगर प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस कहते हैं हम इसको, जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए तो क्या हो जाता है वो नॉमिनेटिव केस। जब वही प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट लग जाए तो ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोनाउन अगर पॉजेसिव लग जाए, कैसा लग जाए, पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब अधिकार, हक। तो अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव, और वो प्रोनाउन की तरह काम करे पोजीशन में तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन। ये इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना है, अभी बात कर रहा हूँ उस पर। और रिफ्लेक्सिव जब वो खुद को ही रिफ्लेक्ट करे, स्वयं के लिए ही दोबारा से प्रयोग हो जाए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है, एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। जैसे आई हैव डन इट माई सेल्फ, मैंने यह खुद से किया है, तो आई के साथ रिफ्लेक्सिव क्या आ जाएगा, माई सेल्फ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस को देखेंगे सारी क्लास मेरे साथ। तो देखना बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव को शॉर्ट में PA लिखूंगा, पॉजेसिव प्रोनाउन को शॉर्ट में PP लिखूंगा। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, दोनों पोजेशन होते हैं, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है। टेक्निकल डिफरेंस की बात करूं तो देखो, इसके नाम के आगे एडजेक्टिव लगा है ना, तो जब भी ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये देखो जब हम इसको पढ़ेंगे तो केस में पढ़ेंगे तो कॉलम पढ़ेंगे यानी वर्टिकल, ये यानी कि जितनी भी वैल्यूज है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर और देयर, ये जितनी भी वैल्यूज है, क्योंकि ये एडजेक्टिव वैल्यूज हैं, इसीलिए इनके बाद क्या आएगा बेटा, नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। दिस इज माई हाउस, एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई हाउस, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव वैल्यू है और इसके बाद ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो दिस इज माई हाउस। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन जितनी भी ये पॉजेसिव प्रोनाउंस की वैल्यूज हैं, ध्यान से देखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस की जो वैल्यूज हैं, जैसे ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये माइन, योर्स, हिज, हर्स, देखो इट का पॉजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता, आर्स, योर्स, देयर्स, तो ये इनके बाद ध्यान देखना, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को ही रिप्लेस करता है, प्रोनाउन नाउन को ही रिप्लेस करता है, इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन की वैल्यूज के बाद नाउन नहीं आएगा। ये दोनों के बीच का रूल है टेक्निकल। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन हमेशा आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन की वैल्यूज के बाद नाउन नहीं आएगा। सेंस हिंदी में वही देंगे ये, सेंस हिंदी में वही देंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे मुझे कहना है कि यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो हम कैसे लिखेंगे, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। तो देखिए माइन के बाद नाउन नहीं आया ना, नाउन को आपने पहले रख लिया और माइन फिर लास्ट में यूज कर लिया। जल्दी से बता दो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कि अब अगर हम देखें कि प्रोनाउंस में, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। अब आ गया मेन पॉइंट, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस।
तो हम कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन में जब नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो क्या यूज होता है, आई। क्या यूज होता है, आई। ठीक है। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि सर फर्स्ट पर्सन में आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो यानी कि हम ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं और फिर ऐसे जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं। मतलब हम इस तरीके से इसको पहले ऐसे पढ़ रहे हैं और फिर ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि हमने कहा सर फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में आई आता है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, माई। क्या हो जाता है, माई। ठीक है। फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है माई, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है माइन। यानी आई का ही सारी वैल्यूज हैं और फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पर्सन सिंगुलर में, यहाँ पर सिंगुलर भी लिख सकते हैं आप, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यानी तुम की बात करेंगे तो वो पहले यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। हाँ, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, तुम्हारा, योर्स, ये भी तुम्हारा, मगर अभी दोनों में डिफरेंस बताया था। और योर सेल्फ, देखो सिंगुलर में रिफ्लेक्सिव में एस ई एल एफ लगता है, सेल्फ। थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन मेल में ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज। और देखो ही का पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज, यहाँ पर दोनों के नीचे ऐसे बॉक्स बना दो। हिज और हिज ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें, दोनों ही सही है लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज। ठीक है। और ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, ठीक ही हो गया। शी का ऑब्जेक्ट हर और शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर। देखो यहाँ पर इन दोनों के नीचे बनाना, पूरी क्लास ध्यान से सुनना। जो ही है, ही का पी ए पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन सेम रहता है, और शी का ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव सेम रहता है। हर देख लो, आई एम टॉकिंग टू हर, इसका वैल्यू का बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे, आई एम टॉकिंग टू हर, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हर। ठीक है, समझ में आ रही बात। और फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज हर हाउस, ये घर उसका है, दिस इज हर हाउस। समझ में आ रही बात। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया और रिफ्लेक्टिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया हर सेल्फ। ठीक है, एग्जाम्स में आएगा ये। अब थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में इट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि बारिश हो रही है, मैं क्या कहता हूँ, बारिश हो रही है। अब बारिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बारिश के लिए आप सब्जेक्ट क्या लगाओगे, बारिश तो वर्ब हो गया। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में आप क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। समझ में आ रही बात। इट का ऑब्जेक्ट भी इट, इट का ऑब्जेक्ट भी इट। ठीक है। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है। देखो सारे बच्चे ध्यान देना, कभी कभी हम जैसे एनिमल्स के लिए यूज करते हैं इसको, एनिमल्स या फिर बेबी, इस तरीके के प्रोडक्ट्स, इस तरीके के नाउन्स में हम यूज करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि एनिमल को उसकी हड्डी मिल गई, या डॉग, डॉग फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए, डॉग जो है खाना खा रहा है और डॉग को उसकी बोन मिल गई, कुत्ते को उसकी हड्डी मिल गई, खाना खा रहा था वो। तो अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, द डॉग। मैंने बताया अभी एनिमल्स के लिए हम पोजेशन में इट्स यूज करते हैं। द डॉग हैज डैश बोन। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर क्या यूज करें, हिज यूज करें, हज यूज करें,
देयर यूज करें, क्या यूज करें, हिज यूज करें, हर यूज करें, देयर यूज करें, इट्स यूज करें, ये चार ऑप्शन है। तो कौन सा यूज करोगे? हाँ, जिसका जेंडर हमें थोड़ा एम्बिगुअस रहता है उसमें हम यूज कर लेते हैं इट्स को। किसको यूज करते हैं? इट्स। तो द डॉग हैज इट्स बोन, इट्स का यूज समझ में आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म, ठीक है। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता और इट सेल्फ उसका हो जाता है रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही देखो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होता है? वी। ठीक है, अब वी का हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं अस लेते हैं। ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं? अस। और फिर वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं आर। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं आर। और वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्लियर करना बस। पॉजेसिव एडजेक्टिव की वैल्यूज के बाद नाउन आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी बताया था मैंने। और पॉजेसिव प्रोनाउन की वैल्यूज के बाद नाउन नहीं आएगा, टेक्निकली यही डिफरेंस है बस। ठीक है, बाकी दोनों का अर्थ लगभग सेम है, लगभग। और वी में हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? आवरसेल्व्स। ठीक है। फिर सेकंड पर्सन प्लूरल। प्लूरल मतलब जैसे हम कहते हैं हिंदी में यू, मतलब तुम। बहुत सारे लोग हैं उनको भी हम कहेंगे तुम। तो इंग्लिश में प्लूरल में भी यू का यू जाता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं तुम लोग कहाँ से आए हो, तो यू पीपल, या इस तरीके से यू भी सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू रहता है। यू का ऑब्जेक्ट भी प्लूरल में यू रहता है, यू का पॉजेसिव भी एडजेक्टिव योर, यू का पॉजेसिव प्रोनाउन योर, योर्स। अब आते ही यहाँ पर बात योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव में चेंज होता है, इसको कंपेयर करो इस वाले से। ये देखो, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, समझ में आ रही बात? ऐसे ही थर्ड पर्सन में दे का ऑब्जेक्ट देम, दे का ऑब्जेक्ट देम, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव हो गया देमसेल्व्स। ठीक है, चलो फिर जल्दी से बता दो, ये वाले देयर को कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। देयर और देयर दोनों में क्या है डिफरेंस पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से? ये तो क्या हो गया, अभी मैंने बताया, उनका उनकी उनके, उनका उनकी उनके। और हमने इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या देखा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखा कि नहीं? इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ये वाले देयर का। हाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये वाले देयर की हिंदी क्या होती है? हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ। ठीक है, और ये वाला जो एडवर्ब, ये वाला जो देयर होता है THERE, ये होता क्या है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। क्लियर है सब लोगों को? एडवर्ब ऑफ प्लेस, हम कहते हैं डोंट गो हियर एंड देयर, यहाँ वहां मत जाओ। विच केस टू यूज वेयर। ठीक है, हमें कौन सा केस कहाँ यूज करना चाहिए, उसके कुछ छोटे से रूल्स हैं गाइस। जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, पूरी क्लास ध्यान से देखेगी, कि वर्ब या प्रपोजिशन कहीं पर आया, वर्ब या प्रपोजिशन कहीं पर भी आया, तो हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ओनली ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा बस। जैसे अगर मैं कहता हूँ, बहुत बार बताया है मैंने, कि बिटवीन डैश एंड डैश, यहाँ पर आया ही और हिम, यहाँ पर आया आई और मी, कॉमा, डैश इज अ थीफ, और यहाँ पर फिर दे दिया ही और हिम। लगाओ तो क्या लगाओगे?
बिटवीन डैश एंड डैश कॉमा डैश इज अ थीफ। क्या लगाओगे? रूल अभी बताया कि वर्ब प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे। हाँ, ये देखिए, एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे स्टार्टिंग में ही बिटवीन लगा है ना, तो बिटवीन एक प्रपोजिशन है। क्या है प्रपोजिशन? हमें ये पता होना चाहिए कि सर प्रपोजिशंस क्या होते हैं। भाई जो नाउन और प्रोनाउन से लगकर, उनसे पहले लगकर उनकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं ना, इन, ऑन, एट, ऑफ, ठीक है, बिटवीन, अमंग, ये सारे क्या है प्रपोजिशंस हैं। तो क्योंकि बिटवीन एक प्रपोजिशन है साथियों, तो इसीलिए बिटवीन के बाद हम लोग हिम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट केस अभी बताया था, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। एंड मी, क्योंकि बिटवीन प्रपोजिशन है तो अब इसके साथ जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी ऑब्जेक्टिव आएंगी। तो बिटवीन हिम एंड मी, बिटवीन हिम एंड मी। अब फिर कॉमा लगा है, जब भी कॉमा लगता है तो यहाँ पर कौन सा केस हो जाता है? यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव केस हो जाता है। सब्जेक्ट केस हो जाता है। कॉमा लगने के बाद क्लॉज बदल जाता है ना, तो कॉमा लग गया तो सब्जेक्ट केस हो जाता है, तो फिर इसीलिए क्या आ जाएगा? ही। क्या आएगा? ही। तो बिटवीन हिम एंड मी ही इज अ थीफ। मुझ में नहीं, उसमें और मुझ में वह चोर है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, मुझ में और उसमें वह चोर है। क्लियर है कि नहीं सब लोगों को? अरे एक बार बोल दें सब हाँ कि ना। बेटा, और इसमें ये वेरी गुड। तो अब इसमें एक और रूल होता है कि जब भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वो किस में लगते हैं? किस में लगते हैं? 2 3 1 के सीक्वेंस में लगते हैं। 2 3 1 के सीक्वेंस में लगते हैं। हाँ जी, ये बैड सेंस वाला केस नहीं है जी। 2 3 1। अच्छा, बैड सेंस वाला होगा ये, हाँ। चलिए वो मैं बताऊंगा अभी, उसके हिसाब से भी ये लग जाएगा, ठीक है। सही बात है। ठीक है, मैं इस पर चर्चा करूंगा अभी आप लोगों से। देखिए, गुड सेंस में क्या होता है, यहाँ पर इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल लीजिएगा। ही इज अ, प्लीज इस सेंटेंस को बदल लीजिएगा आप। ही इज अ जेंटलमैन कर दीजिएगा। ही इज अ जेंटलमैन। तो अब यहाँ पर 2 3 1 का लगता है, जब गुड सेंस होता है जनरली प्रोनाउंस में गुड सेंस होता है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा सीक्वेंस लगता है? 2 3 1। यानी पहले सेकंड पर्सन लगेगा, अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड लगेगा, थर्ड नहीं है, थर्ड है, थर्ड लगेगा, और फिर फर्स्ट लगेगा। यानी 2 3 1 लगेगा, या 2 1 लगेगा, या 3 1 लगेगा, या 2 3 लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब कि गुड सेंस में 2 3 1 का यूज होगा प्रोनाउंस में। अब आप कहेंगे सर बैड सेंस में क्या होगा? तो भैया बैड सेंस में 1 2 3 का यूज होता है। किसका यूज होता है? 1 2 3 इन बैड सेंस। बट ये वाला जो है मैं कट कर रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत कम यूज हो जाता है इसका। ये वाला जनरली हम इसको यूज करते हैं 2 3 1, क्योंकि वहां पर थीफ वर्ड आ रहा था इसलिए मैंने सेंटेंस बदल दिया। ठीक है, इसका कोई ऑथेंटिक मेरे को सोर्स नहीं मिल रहा है। ये वाला तो 100% 2 3 1 ही होता है प्रोनाउंस का सीक्वेंस। अरे भाई समझ में आया? तो जब भी वर्ब या प्रपोजिशन आएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, और उनका क्रम क्या होगा? 2 3 1 होगा। वर्ब प्रपोजिशन के बाद आए या वो पहले आए, कहीं पर भी आए, तो उनका क्रम हमेशा, प्रोनाउंस का सीक्वेंस हमेशा 2 3 1 होगा। ठीक है, जल्दी से जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि डैश कॉमा डैश एंड डैश, ठीक है, आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया यू, ही और आई। ये तीन ऑप्शन दिए हैं। यू, ही और आई, ये तीन ऑप्शंस इन्हीं के लिए दिए हैं, तीनों के लिए। यहाँ पर ये तीनों के लिए हमें सीक्वेंस लगाना है, और हमें प्रोनाउंस दिए हैं यू, ही, आई। कैसे लगाओगे? जल्दी से आंसर देके बताओ चैट बॉक्स में। U3 I, यू ही आई का सीक्वेंस क्या रखोगे?
बिल्कुल यही सीक्वेंस होगा, 2 3 और 1। तो यहीं पर भर देंगे यू ही एंड आई। अगर कोई भी और सीक्वेंस लिखोगे ही यू एंड आई, बोलने में तो कुछ भी बोल दो, मगर ग्रामर के रूल में सीक्वेंस हमेशा यही लगेगा, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं प्रोनाउंस के रूल्स में। इनडेफिनिट केस का प्रोनाउन, तो मैंने कितने रूल्स बता दिए आपको, जल्दी से लिखवा देता हूँ। पहला रूल मैंने बताया कि वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है। दूसरा रूल क्या बताया मैंने? दूसरा रूल ये बताया कि 2 3 1 का सीक्वेंस लगेगा प्रोनाउंस में। अब आते हैं तीसरे रूल पर। ठीक है। तीसरा रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स या इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अभी बताया था मैं ईच एवरी, उनके इसमें क्या लगेगा, रूल ऑफ इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स। ठीक है, जब इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स होते हैं तो वहां पर क्या रूल लगाएंगे हम, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखेंगे। तो जैसे अगर हम कहें इसमें, पहले तो इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स किस किस को मानेंगे भाई, तो ईच एवरी ईदर नीदर नन और वन, इनको इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स में। सॉरी, तो मैंने आपको बता दिया था कि रूल्स ऑफ इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स में ईच एवरी ईदर नीदर नन वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और पोजीशन में सिंगुलर लगेगा, थर्ड पर्सन मेल के पोजीशन में सिंगुलर यानी हिज लग जाएगा। अगर जेंडर डिफाइंड नहीं है तो, जेंडर डिफाइंड नहीं है तो हमेशा हिज लगता है ग्रामर में, याद रखो। ठीक है। तो यानी कि अब हम लोग देख लेते हैं कि सर ईच डैश 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 ओन पेन, प्रत्येक स्टूडेंट के पास अपनी पेन है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको स्टूडेंट और स्टूडेंट्स। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको हैज और हैव। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको हिज और देयर, हिज और देयर और इट्स। ये हर किसी में आपको ऑप्शन दे दिए, क्या लगाओगे? हाँ जी, कमल सर बताएं। किरण मेहता मैडम, एक पॉइंट गलत कर दिया आपने। अभी क्या बताया था मैंने कि जब भी जेंडर, जब भी यहाँ पर ईच आ गया तो हर चीज सिंगुलर होगी, देयर नहीं आएगा यहाँ पर। पहले आएगा ईच स्टूडेंट, फिर आएगा हैज, फिर यहाँ पर थर्ड पर्सन में हम लोग ईच एवरी ईदर नीदर के पोजीशन में अगर जेंडर डिफाइंड नहीं है तो हम यहाँ पर हिज लगाएंगे, ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन पेन। गलती समझ में आ रही है सब लोगों को? ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन पेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब इसी में एक और वेरिएशन है, जब ऑफ द यूज हो जाता है तब क्या होता है? सर इंडेफिनिट प्रोनाउंस में जब ऑफ का यूज हो जाता है, इनके बाद ऑफ लग जाता है, तब ये प्रोनाउंस नहीं माने जाते हैं। तब ये क्या माने जाते हैं? पहली बात तो एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। अगर इनके बाद ऑफ लग गया, फिर इसके बाद जो नाउन होता है ना, नाउन वो क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन हो जाता है। ध्यान से देखना है इसको, नाउन प्लूरल हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स तो सिंगुलर ही रहेगी और पोजीशन में भी सिंगुलर पोजीशन रहेगा, पोजीशन में भी सिंगुलर पोजीशन रहेगा। तो आइए देखते हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि ईच ऑफ द डैश डैश, ठीक है, डैश ओन ओ डब्ल्यू एन पेन। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स। सेम क्वेश्चन है, हैज और हैव और हिज और
देयर। ठीक है, तो क्या लगाओगे फटाफट बताओ। अब ऑफ द लग गया ना। जब भी इंडेफिनिट में एडजेक्टिव्स हो जाते हैं अगर इनके बाद ऑफ लग जाता है, क्योंकि नाउन से जस्ट पहले नहीं आ रहे ना, सॉरी नाउन से पहले आ रहे हैं। ठीक है, ऑफ द लग गया ना, तो ईच ऑफ द, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाता है, हाँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर हैज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हिज ओन पेन, यहाँ पर प्लूरल लग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अब मैं कहता हूँ कि हिंदी बना रहा हूँ, आप लोग बनाइए। दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं आया, दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं आया, क्या बनाओगे। दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल लगा दो। इंडेफिनिट सब्जेक्ट का रूल लगाओ जल्दी से। दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं आया, दो बच्चे हैं और उनमें से कोई भी नहीं आया है। बिल्कुल, नीदर के साथ बनेगा, दो तरीके से बन जाएगा ये। नीदर के साथ अगर ऑफ द लगा रहे हो तो स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा प्लूरल। ठीक है, फिर उसके बाद हैज देना पड़ेगा, सिंगुलर ही आएगी हेल्पिंग वर्ब। और कम केम कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, या तो ऐसे बन जाएगा ये, या फिर नीदर के बाद ध्यान देना, नीदर के बाद आप ऑफ द मत लगाओ, नीदर के बाद ऑफ द मत लगाओ तो यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ये। और फिर हैज तो हैज ही रहेगा, कम कम ही रहेगा। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम या नीदर स्टूडेंट हैज कम, बोथ आर करेक्ट। अरे भाई घुस रहा है दिमाग में, यह बहुत तेज तो नहीं हो जा रहा है ये, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ईद का दिन भी है आज, ईद मुबारक हो आप लोग। ठीक है, सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है टॉपिक, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। थोड़ा टॉपिक मैंने फास्ट इसलिए लेके चलता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। दूसरा थोड़ा सा उससे माइंड पे लोड पड़ता है, बहुत स्लो से क्लास फिर बिल्कुल वो हो जाती है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को टिपिकल टिपिकल रूल्स बताने हैं ना इसमें। ठीक है, तो इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स का ये केस समझ में आ गया आपको। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बनते हैं, तो अब मतलब बहुत सारे प्रोनाउंस के रूल्स हैं, जैसे चौथा रूल आता है, फोर्थ रूल आता है। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं भाई। कई बार क्या होता है कि प्रोनाउंस में हमें यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर जैसे 2 3 1 का तो सीक्वेंस आपने बता दिया, मगर उनका पॉजिटिव में कैसे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव आई थिंक फिफ्थ रूल होगा ये, फिफ्थ रूल होगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ यू एंड ही हैव डन डैश ड्यूटी, तुमने और उसने अपना फर्ज निभा दिया है, या अपनी ड्यूटी निभा चुके हो। अब यहाँ पर सर पॉजेसिव में कौन सी वैल्यू लगाएं। ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। तो याद रखो जब भी पॉजेसिव लगाते हैं, पॉजेसिव व्हेन मोर देन वन पर्सन इज प्रेजेंट, व्हेन मोर देन वन परसेंट इज प्रेजेंट, मोर देन वन पर्सन इज प्रेजेंट। ठीक है, जब एक से ज्यादा पर्सन प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर कैसे लगाते हैं भाई। तो वहां पर सर जो दोनों में छोटा होता है, ध्यान से सुनना, जो दोनों में छोटा होता है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो दोनों में छोटा कौन सा है, टू है, तो टू का पॉजिटिव लगा दो यहाँ पर।
यू एंड ही। यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि सर दो प्रोनाउन हो गए तो प्लूरल लगा दो, ऐसा नहीं है। जो दोनों में छोटा है, विच एवर इज लेस, लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा रूल है, विच एवर इज लेस। तो अब यहाँ पर यू का पॉजिटिव देना पड़ेगा तो योर हो जाएगा। तो यू एंड ही हैव डन योर ड्यूटी, यू एंड ही हैव डन योर ड्यूटी। अरे भाई समझ में आ रही है बात? चलो फिर समझ में आ रही है तो जल्दी से बना दो एक सेंटेंस। ये सेंटेंस है, he and I are going to dash native place। वह और मैं अपने पैतृक घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर चलो प्लेसेस लगा दिया। अब यहाँ पर रूल क्या लगेगा? सर ये क्या है? सर ये थर्ड पर्सन है। सर ये क्या है? सर ये फर्स्ट पर्सन है। सर दोनों में छोटा कौन सा है? सर ये। तो सर इसका पॉजेसिव लगा दें, भले ही सुनने में कैसा लगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ही एंड आई आर गोइंग टू, हाँ, माई। तो मैडम नेम को थर्ड पर्सन, क्वेश्चन आया है, तो नेम को थर्ड पर्सन ले लेंगे, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कभी नहीं लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा थ्री हो गया और थ्री हमेशा ज्यादा हो गया। हम ये भी कह सकते हैं ना कि या तो इसमें फर्स्ट पर्सन लगेगा माई, या फिर हमेशा ही सेकंड पर्सन लगेगा योर। तो यानी कि थर्ड पर्सन में देयर नहीं लगेगा कभी ना। अब अगर दोनों के ही बीच में कंपैरिजन है तब देयर लग जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ राम एंड श्याम, राम और श्याम अपने घर जा रहे हैं, राम एंड श्याम, तब तो ये दोनों थ्री हो गए ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो क्या लगाएंगे? राम और श्याम आर गोइंग टू देयर हाउसेस। समझ में आ गई बात सब लोगों को? मैडम ये रूल क्लियर हो गया सैमसंग? जी ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? जी 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 बिस्ट जी जी, ठीक है। अब एक रूल आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा रूल पढ़ते हैं। ये सारे रूल्स आपके ना एग्जाम्स में आ रहे हैं। जैसे सेम केस कंपैरिजन होगा, सेम केस कंपैरिजन, अभी बताया था मैंने केस क्या होते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग होता है वाक्य में, बस सिंपल सा केस होता है इसको। अगर सब्जेक्ट की तरह है तो सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट की तरह है तो ऑब्जेक्टिव, पोजेशन है तो पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कंपैरिजन हमेशा सेम केस के बीच में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे हम कहते हैं ही इज एज गुड एज, वह मेरे ही बराबर अच्छा है, और यहाँ पर हमने दे दिया सर आई और मी। अब आप कहेंगे सर स्पोकन इंग्लिश में तो सर मी, ही इज एज गुड एज मी, सर 90% यही बोलते हैं सर। भैया बोलते क्या है इससे मतलब नहीं है, ग्रामर का रूल सीख रहे हैं अभी। ही का केस देखना पड़ेगा। ही क्या है सर? ही तो नॉमिनेटिव केस है सर। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव एक ही बात है यहाँ। नॉमिनेटिव केस है सर, नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव का कंपैरिजन तो नॉमिनेटिव से देना पड़ेगा। तो सर आई लगाना पड़ेगा, तो ही इज एज गुड एज आई। समझ में आ रही बात? ये वाला कॉलम अगर यहाँ पर देख लो, ये वाला कॉलम, इनका कंपैरिजन आपस में ही होगा, ठीक है? ये वैल्यूज आपस में ही कंपेयर करेंगे हमेशा, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं एक और वाक्य। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हम उनके ही बराबर अच्छे हैं, वी आर एज गुड एज। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया तुम्हारा, क्या लगाओगे?
जल्दी से बता दो। दे दिया एक ऑप्शन और एक दे दिया देम, क्या लगाओगे? वी नॉमिनेटिव केस है, हाँ सर है। वी के साथ क्या आएगा सर? नॉमिनेटिव का कंपैरिजन आएगा सर। दोनों में नॉमिनेटिव कौन सा है? दे है सर। अच्छा सर, क्या वी प्लूरल है? हाँ सर। दे प्लूरल है? हाँ सर। तो ये और भी क्लियर हो गया, प्लूरल प्लूरल एंड सेम केस कंपैरिजन। तो वी आर एज गुड एज दे, देम मत कर देना कभी। ठीक है, क्लियर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। ही टीचेस Ram who is as intelligent as Dash। अब यहाँ पे दे दिया आई और बताओ यहाँ क्या होगा? अरे भाई, यहाँ इस वैल्यू का कंपैरिजन किससे हो रहा है ये देखते हैं ना। मैं राम को पढ़ाता हूँ जो मेरे ही बराबर अच्छा है, इस वैल्यू का कंपैरिजन राम से हो रहा है कि ही से हो रहा है? आपको तो बस ये चेक करना है, आपने हर जगह नॉमिनेटिव ही नहीं लगा देना आंख बंद करके ना। सेम केस कंपैरिजन। भाई मैं राम को पढ़ाता हूँ जो मेरे बराबर अच्छा है, मेरा कंपैरिजन राम से हो रहा है कि ही से हो रहा है? ही से नहीं हो रहा है ना, ही तो पढ़ाने वाला है, टीचर है वो। राम से हो रहा है। और राम का केस क्या है? सर अभी बताया था कि वर्ब आ गया, टीचेस या टीच कुछ भी, तो सर वर्ब के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है सर। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो सर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो सर दो इसका कंपैरिजन, राम का कंपैरिजन मुझसे, राम ऑब्जेक्टिव है, तो सर मैं सब्जेक्ट कैसे हो जाऊंगा? तो सर इसलिए आंसर होगा मी। क्या होगा? मी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे मजा। अरे भाई क्लास में मजा आ रहा है, छुट्टी का दिन है कमल भाई। और भी हमारे सारे टीचर्स भी कुछ अटल वाले जुड़े होंगे तो ठीक है। छुट्टी का दिन है, प्रोनाउंस में बढ़िया बढ़िया सी चीजें सीख रहे हो सब लोग। बाकी बच्चों से भी कह रहा हूँ, जो मैरिड है बढ़िया से आज चाय का आनंद लें घर पर। कहीं कोई जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आराम से ईद की सेवइयां खानी है और क्लास को सीखना है। तो पता है क्या प्रोनाउंस में, मैं बता देता हूँ मैडम। देखिए मैंने क्या बोला कि जब हम सेम केस का कंपैरिजन करते हैं, तो सेम केस में हम लोग जब भी जो वैल्यू हमें ढूंढनी है ना, जो वैल्यू हमें लगानी है उस वैल्यू को देखते हैं कि ये वैल्यू लगानी थी ना हमें, तो इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है हमें सेंटेंस में पढ़ना पड़ता है। ही से हो रहा है कि राम से? अब यहाँ पर जो कंपैरिजन था, मैं राम को पढ़ाता हूँ जो मेरे बराबर अच्छा है, राम से कंपैरिजन हो रहा था इस वैल्यू का, जिस वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब इस वैल्यू का कंपैरिजन राम से हो रहा था, तो राम की वैल्यू क्या है सेंटेंस में? राम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? अब मैंने रूल क्या बताया था, रूल को याद रखने वाला, कि कोई भी वर्ब अगर आ गया या प्रेपोजिशन आ गया, वर्ब या प्रेपोजिशन आ गया, उसके बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ये राम डिफाइन हो गया कि ये थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई और मी दो ऑप्शन थे तो मी लगाएंगे। आवर कंट्री इज बेटर देन, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का गाइस। आवर कंट्री की वैल्यू को चेक करो पहले। सर आवर कंट्री तो पॉजेसिव है सर, पॉजेसिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आर पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको एक साथ पढ़ा जाता है अलग अलग नहीं। आवर कंट्री सर पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें वैल्यू डालनी है, तो हमें देखना पड़ेगा सर दे तो सब्जेक्टिव केस है सर, देम ऑब्जेक्ट है सर देगा। तो अब हमें पोजेशन में कौन सी बची? ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। तो याद रखना पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन आपस में कंपेयर हो जाते हैं, पोजेस क्योंकि दोनों पोजेसिव है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? आवर कंट्री इज बेटर देन देयर्स। इसको देयर कंट्री नहीं बोला जाता, रिपीटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपीटेशन। तो पॉजेसिव अपनी कॉपी में लिख लेना, पॉजेसिव एडजेक्टिव का कंपैरिजन पॉजेसिव प्रोनाउन से किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो वैल्यू हमें यहाँ पर भरनी है ना, उसको चेक करना पड़ता है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू से कंपेयर कर रहा है। तो आवर कंट्री इज बेटर देन देयर्स, ये THAN वाला देन है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना कर लेते हैं। प्रोनाउन चार्ट से बता देता हूँ बिल्कुल। देखो, हमें आवर कंट्री को चेक करना है ना। आवर कंट्री में आवर की वैल्यू को चेक करो पहले। ठीक है, आवर की वैल्यू क्या है इस प्रोनाउन चार्ट में अगर हम देखें, तो सर आपने देख लिया कि आवर की वैल्यू पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ऑप्शन में क्या दिया था, दे दिया था, देम दिया था और देयर्स दिया था। तो मैंने ये दिया था ना, तो मैंने ये कहा कि सेम कोरस कॉलम में हो जाता है, लेकिन इस वाले केस में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो दे तो क्या है, नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर आगे होगा कहीं, दे यहाँ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट केस है, नहीं होगा। अब पोजीशन में दोनों है ना फिर, तो यहाँ पर इसीलिए हमने आवर का कंपैरिजन देयर्स से कर दिया, क्योंकि मैंने बताया है कि जब दो पॉजिटिव एडजेक्टिव में दो नाउन एक साथ रिपीट नहीं होते। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि आवर कंट्री इज बेटर देन देयर कंट्री। देयर कंट्री दो बार नाउन आ गया ना, तो दूसरे नाउन को लाते नहीं है हम। तो सर दूसरे नाउन को लाना नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा जिसके बाद नाउन नहीं आता। तो इसीलिए आवर का कंपैरिजन हम यहाँ पर किससे देंगे, पोजेशन में ही देंगे, बट देयर से देंगे। आवर का कंपैरिजन आवर से भी आ सकता था, मगर वो सेम सेंस हो जाता, इसलिए हमने क्या दिया, देयर्स दे दिया। हाँ जी, कंपैरेटिव डिग्री भी इंक्लूड हो जाती है मैडम। सारे बच्चे देख लेंगे, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो या तो एज कर लेते हैं। अब इसी का नेगेटिव बनता है तो नॉट, सो और एज कर लेते हैं। तीन केस बनेंगे कंपैरिजन में। एज का फर्स्ट डिग्री लगेगी, नॉट सो एज में भी फर्स्ट डिग्री मगर नेगेटिव सेंटेंस, ही इज नॉट सो गुड एज आई। और तीसरा देन। देन तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। एडजेक्टिव्स में पढ़ते हैं हम डिग्रीज, तो ये एज और नॉट सो एज ये फर्स्ट डिग्री, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो पॉजिटिव डिग्री में एफर्मेटिव, पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव और कंपैरेटिव डिग्री, इन सभी में क्या होगा, ऐसे करके बॉक्स करके लिख दो। इन सभी केस में सेम केस का कंपैरिजन होगा। सभी में सेम केस का कंपैरिजन होगा। ठीक है,